नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लखनऊ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध रचनाएं और उनके रचनाकार के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस है उसमें भी रचनाएं और रचनाकार के बारे में दिया गया है। एक या दो क्वेश्चन उसमें भी आने की संभावना है। बाकी आने वाली और भी परीक्षाएँ जैसे वीडियो की एग्ज़ाम में भी एक या दो क्वेश्चन फेमस रचनाएं और रचनाकार से पूछा जाएगा। तो आज हम वही क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फुल चांस है इन रचनाओं में से कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। तो चलिए हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस में भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और रामचरितमानस रचना जो है ये हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ भी है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। बाकी इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली। बाकी हम देखते हैं केशवदास जी के बारे में। केशवदास जी की जो रचना है केशवदास जी की जो रचना है वो है कवि प्रिया। और देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी की भी जो रचनाएं हैं बहुत फेमस हैं। इसमें से महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है यामा। यामा पे महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी और एक प्रसिद्ध रचना है दीपशिखा और हिमालय, अतीत के चलचित्र। बाकी हम बात करते हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। मक्खनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचना है इनकी प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिणी और रहीमदास जी की। तो हम बात करते हैं रहीमदास जी के बारे में। रहीम की प्रसिद्ध रचना है रहीम दोहावली, सतसई, रहीम रत्नावली। चलिए हम आगे देखते हैं और भी प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकारों के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है। बाकी जयशंकर प्रसाद जी की और भी रचनाएं हैं जैसे कि उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है उर्वशी। बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है और रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वो खंड काव्य है और जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है उर्वशी है यह कहानी है। बाकी इनकी और भी रचनाएं हैं अयोध्या का उद्धार, लहर, झरना, कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक और आकाशदीप तथा आदि भी बहुत प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। तो बाकी हम देखते हैं जयदेव जी के बारे में। जयदेव जी की जो रचना है गीत गोविंद भी काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत सारी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, खास करके यूपी के एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे है आपका हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में देखते हैं, बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला,
निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण फिर और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं। बाकी चलिए हम देखते हैं दूसरे रचनाकार की रचनाओं के बारे में। जैसे त्रिलोचन जी का है, त्रिलोचन जी की रचना है मिट्टी की बारात, और इनकी एक और रचना है चैती पक रही है। बाकी देखते हैं, बात करते हैं हम सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। इनकी जो रचनाएं हैं मजदूरी और प्रेम, ये बहुत फेमस रचना है, ये बार बार कई सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। और इनकी एक रचना है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता भी जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हम लोग देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में इनकी एक रचना है अनामिका, और रचनाएं हैं परिमल। परिमल जो है, परिमल बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। और सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है चिदंबरा, पल्लव, युगपथ। चलिए हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, सूरसागर भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। साहित्य लहरी, सूर सूरावली, सूर पचीसी, सूरसागर, सार, ये भी सूरदास जी की ही रचनाएं हैं। चलिए हम देखते हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के बारे में। अज्ञे जी की भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई हैं, वनडे एग्जामों में। तो शेखर एक जीवनी जैसे बहुत प्रसिद्ध रचना है, और इनकी और भी रचनाएं हैं नदी के द्वीप, तार सप्तक, और दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। और देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है झांसी की रानी, इनकी एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना थी, इसलिए हमने एक ही रचना के बारे में मेंशन किया है। और सोहनलाल त्रिवेदी जी के बारे में देखते हैं। सोहनलाल त्रिवेदी जी, सोहनलाल त्रिवेदी जी की रचना जो है चित्रा, झरना, इनकी ये सब इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। देखते हैं दूसरे कवियों के बारे में। जैसे रसखान जी हैं, रसखान जी भी के से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रसखान जी के बारे में। रसखान जी की रचनाएं जो हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये सब रसखान की रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि। गीतांजलि पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1913 में। बाकी देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं जो हैं उर्वशी है। जैसे मैंने अभी जयशंकर प्रसाद जी की भी रचनाओं में उर्वशी का जिक्र किया था, तो जो जयशंकर प्रसाद जी की उर्वशी रचना है ये है कहानी, और ये जो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है ये खंड काव्य है। और इनकी और एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी इनकी एक रचना है। बाकी हम देखते हैं
फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मैला आँचल। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है, कई सारे वीडियो वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये आ चुकी है और हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद की रचनाएं जो हैं बहुत सारी, कई सारी रचनाएं इनकी फेमस हैं, जैसे गोदान, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र रचना जो है ये अपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी का। सेवा सदन, ईदगाह, पूस की रात और पंच परमेश्वर, ये भी प्रेमचंद की ही रचनाएं हैं। तो हम लोग बात करते हैं सदल मिश्र जी के बारे में। इनकी भी एक रचना है, आप लोगों ने सुना होगा, नासिकेतोपाख्यान। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। बाकी देखते हैं लल्लू लाल जी के बारे में। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। और बात करते हैं नेक्स्ट कवि के बारे में, रामवृक्ष वेनीपुरी। रामवृक्ष वेनीपुरी की जो एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गेहूं और गुलाब। बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। भारत भारती रचना के लिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रपति के नाम की संज्ञा दी थी। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, भारत भारती। इसी भारत भारती के लिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। तो चलिए देखते हैं हम और रचनाओं के बारे में। धर्मवीर भारती जी के बारे में। धर्मवीर भारती जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, बहुत प्रसिद्ध रचना है ये। अंधा युग भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका। और ठंडा लोहा भी इन्हीं की रचना है। बाकी हम बात करेंगे अब देवकीनंद खत्री जी के बारे में। देवकीनंद खत्री जी की रचना जो है चंद्रकांता, ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है। हम देखते हैं चंद्रबरदाई जी के बारे में। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। और चंद्रबरदाई जी की एक रचना और है उसने कहा था, यह भी बहुत फेमस रचना है। तो बस दोस्तों इतना ही। बाकी अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, हमारा वीडियो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए।